Hello everyone. So we were doing chemical properties of acid and bases. ठीक है, हम चार जो प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो हम कर चुके हैं। दो वीडियोस में मैंने दो प्रॉपर्टीज करके किया है, तो यू कैन चेक आउट दैट इन माय चैनल। और अब हम फिफ्थ एंड सिक्स करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थर्ड हमने कर लिया था, फोर्थ भी कर लिया था हमने। अब हम फिफ्थ करेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विथ एसिड्स। तो हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वो बेस होते हैं। तो अब हम देखते हैं मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स। ओके, तो इसके लिए हम सबसे पहले तो एक्टिविटी से समझेंगे कि कैसे क्या करना है, हमें देखना है। तो हम एक थोड़ा सा लेंगे कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर। एक बीकर हमें लेना है, उसमें हमें कॉपर ऑक्साइड लेना है और इसमें हम ऐड कर देंगे डाइल्यूट HCl स्लोली वाइल स्टरिंग। ठीक है, हम इसको स्टर करते हुए स्टर करेंगे हम, और इससे स्टर करते हुए धीरे धीरे हम ऐड करेंगे उसको डाइल्यूट HCl। अब इसका सॉल्यूशन का कलर देखना है। जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, ये जो है ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो यू विल नोट दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन। जैसे ही हमने डाइल्यूट HCl डाला तो क्या हो गया, इसका ब्लू ग्रीन आ गया कलर। ठीक है, तो कॉपर, तो इसका हम रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं। ये मेटल ऑक्साइड है, जो ये कॉपर ऑक्साइड है ये क्या है, ये है मेटल ऑक्साइड। ये है HCl डाइल्यूट HCl जो लिया हमने, ये एसिड है। राइट, तो इसमें कौन सा सॉल्ट प्रिपेयर हो रहा है, CuCl2 कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, तो ये अगर एसिड है तो ये जरूर ये बेस की तरह बिहेव कर रहा होगा, तभी तो ये सॉल्ट प्रिपेयर हुआ है। राइट, तो ये भी उसकी तरह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है, जिसमें मेटल ऑक्साइड क्या है, ये मेटल ऑक्साइड जो है, मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब बेस की तरह बिहेव करते हैं। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये जो है ये कॉपर क्लोराइड का जो सॉल्यूशन बना है, इसकी वजह से ये ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है। ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन कॉपर क्लोराइड की वजह से होता है। ठीक है, और ये जनरल रिएक्शन हम लिख सकते हैं। अब इसको बैलेंस करेंगे। Since metallic oxide react with acid to give salt and water similar to the reaction of base and acid, और तो हम कह सकते हैं कि metallic oxide जो है वो क्या है, basic oxides है। राइट, अब है सिक्स्थ केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि लास्ट है केमिकल प्रॉपर्टी इस चैप्टर में। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड। ठीक है, पहले हमने इससे पहले वाले सेक्शन में हमने पढ़ा मेटलिक ऑक्साइड, अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटलिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन, मतलब ये जरूर नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड है। कार्बन इज नॉन मेटल, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, ये है कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन मेटलिक ऑक्साइड। ओके, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हम पहले ही देख चुके हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या था, CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, ये है बेस, और कार्बन डाइऑक्साइड है नॉन मेटलिक ऑक्साइड। ये दोनों कंबाइन करके क्या बना रहे थे, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे थे, जो कि एक सॉल्ट है। राइट, एक्टिविटी 2.5, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है यहाँ पे, एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा, तभी तो ये सॉल्ट प्लस वाटर बना देगा। ठीक है, और ये भी क्या है, बिटवीन ऐसा रिएक्शन है जो बेस और एसिड के बीच में होता है, ये हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। सो थैंक यू, hope you have understood these reactions easily, or you can check out some MCQ from the first chapter in my community tab. Okay, thank you.